हेलो बच्चों, आज हम लोग जो है वर्ग 9 और 10 दोनों के लिए अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य या माध्यिका निकालना सीखेंगे। माध्यक या माध्यिका, देखिए कहीं कहीं पर माध्यक दे देता है, कहीं कहीं पर माध्यिका दे देता है, जो एक ही है। तो सबसे पहले ये देखिए कि माध्यक और माध्यिका होता क्या है। तो इसका परिभाषा होता है कि जो दिए गए आंकड़े होते हैं उनको आरोही या अवरोही अर्थात घटते या बढ़ते क्रम में लिखने के बाद जो बीच का जो चरमान होता है वही क्या होता है, तो माध्यक कहलाता है। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर पहला सवाल है कि देखिए ये जो दिया गया आंकड़ा है, सबसे पहले इसको हमें या तो घटते क्रम या बढ़ते क्रम यानी आरोही या अवरोही क्रम में सजा लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है इसको हम क्या करते हैं, तो बढ़ते क्रम में ही सजा लेते हैं। तो बढ़ते क्रम में मालूम है आपको कि बढ़ते क्रम में जो है सबसे छोटा से लिखा जाता है। तो इसमें सबसे छोटा क्या है, तो 3 है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देते हैं, 3। 3 के बाद क्या है, देखिए 3 से बड़ा क्या है, तो 5 है। तो 5 को भी लिख लेते हैं। 5 से बड़ा क्या है, तो 7 है। तो 7 को लिख लेते हैं। 7 से अब देखिए 7 से बड़ा इसमें क्या है, तो देखिए 7 से बड़ा जो है इसमें आपको जो है कितना है, 12 है। देखिए 12। 12 के बाद क्या बड़ा इसमें दिखाई दे रहा है, तो 14 है। तो यहाँ पर हम लोग 14 लिख लेते हैं। अब देखिए 14 से बड़ा क्या इसमें अब दिखाई दे रहा है, तो 14 के बाद आपको जो है 16 है। तो यहाँ पे हम लोग 16 लिख लेते हैं। 16 के बाद अब देखिए 16 से बड़ा क्या है अब इसमें, तो 18 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेते हैं, 18। 18 से बड़ा देखिए इसमें क्या है, 18 के बाद जो है बड़ा आने वाला क्या है, तो आपको 20 है। 19 नहीं है, 20 है। तो यहाँ पर हम लोग 20 लिख लेते हैं। अब देखिए अब 20 से बड़ा अब देखना होगा कि 20 के बाद आने वाला इसमें बड़ा क्या है। तो 20 के बाद 21, 22, 23, 24, 24 है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेते हैं, 24 लिख लेते हैं। अब इसके बाद 24 के बाद क्या है, तो देखिए यहाँ पे 25 है। 25 से अब 25 के बाद आने वाला बड़ा क्या है, तो देखिए 25 के बाद आने वाला बड़ा जो है आपको 30 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेते हैं, 30। अब 1 मिनट, यहाँ पर ये देखिए कि हम लोग गलत तो नहीं लिखे हैं, इसलिए ऊपर वाला को गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सही है हमारा। तो अब इसमें अब इसी में हम लोग जो है माध्यक निकालेंगे। तो सबसे पहले इसमें कुल आंकड़ों की संख्या कितनी है, यानी उसको हम लोग n से लिख लेते हैं। तो n बराबर कितना है, तो 11 है। n बराबर 11 है। तो सबसे पहले अब हम लोग क्या करते हैं, तो n/2 को हल कीजिए, यानी 11 बटा में कितना रख लेते हैं, 2। अब देखिए इसको कटाएंगे, 2 से कटाएंगे तो कितने बार में कट जाएगा, तो 5.5। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर जो 5.5 है, तो दशमलव के बाद वाला को नहीं लेते हैं, केवल पहले वाला को ले लेंगे। पहले वो कितना है, 5 है। तो दोनों साइड से, लेफ्ट और राइट दोनों साइड से हम लोग जो है 5 5 जो चरमान को घेर देते हैं। देखिए 1 2 3 4 5, ये यहाँ से हम लोग जो है घेर दिए कितना, तो यहाँ से हमारा जो है ये घेरा गया। 5 को इधर से घेर दिए, इधर से भी 5 को घेरिए, 1 2 3 4 5। ये यहाँ से भी हम लोग जो है इसको घेर देते हैं। अब देखिए अब हम बच क्या गया, तो 16 बच गया। यही हमारा क्या हो जाएगा, तो माध्यिका हो जाएगा। इसलिए अब हम लोग लिख लेंगे, तो माध्यक बराबर हमारा कितना हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा, जो क्या होगा यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए आपको 2 तरह के क्वेश्चन में आप पूरा तरह से समझ जाइएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, इसको भी उसी तरह से हम लोग सजा लेते हैं आरोही या अवरोही क्रम में। तो सबसे पहले इसमें छोटा देखते हैं, तो छोटा क्या है इसमें, तो यहाँ पर आपका 5 है। 5 के बाद छोटा क्या दिखाई दे रहा है इसमें, तो 5 के बाद जो है छोटा दिखाई देने वाला क्या है, तो आपको 10 है। तो यहाँ पे 10 लिखते हैं। 10 के बाद क्या है, 10 के बाद आने वाला बड़ा क्या है इसमें, 10 से बड़ा क्या है आपको देख लीजिए है 12 है। तो यहाँ पे 12 लिख लेते हैं। 12 के बाद क्या दिया है, तुरंत 13 दिया है। 13 के बाद क्या है, 14 कहीं पर है, नहीं है। 15 नहीं है, 15 भी नहीं है। 15 16 देखेंगे, 16 भी नहीं है, 16 है यहाँ पर। 13 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 लिख लेते हैं। यहाँ पे 16 लिख दिए। 16 के बाद आने वाला बड़ा भी इसमें क्या है, देख लीजिए बड़ा। 16 के बाद आने वाला बड़ा जो है 17 नहीं है, 18 है। तो यहाँ पे हम लोग 18 लिख लेते हैं। 18 के बाद क्या है अब इसमें, 18 के बाद बड़ा,
तो 18 के बाद 19 है, तो यहाँ पे 19 लिख लीजिए। 19 के बाद क्या है, तो आपको 20 देखना होगा, तो 20 नहीं है, 20 नहीं है, 21 नहीं है, अब देखिए 22 नहीं है, 23 नहीं है, 24 लिख लेते हैं। 24 के बाद क्या है, 25 आता है। 25 है इसमें कहीं पे नहीं है, तो 25 नहीं है तो क्या इसमें है, अब 24 से बड़ा इसमें देखिए क्या है, तो 24 से बड़ा आपको हो जाएगा, अब एक ही बार हम लोग लिख लेते हैं कितना, तो 35 लिख लेते हैं। 24 के बाद जो है 35 है, 35 के बाद कितना दिखाई दे रहा है आपको, तो 40 है। अब गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऊपर भी 10 है, सही है। अब देखिए इसमें भी उसी तरह से n/2 निकालिएगा, तो n/2 यानी 10 अब बटा में 2, n का मान 10 था, कटा देंगे, कितना बार में कट गया, 5 बार में कट गया। अब क्या काम करेंगे इसमें हम लोग कि अब 5 को दोनों तरफ से घेर लेते हैं, जैसे देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ से हमारा जो है हो गया, आपका 5 यहाँ से आ गया। इधर से भी देखिए 1 2 3 4 5, देखिए यहाँ से हो गया। अब का हम लोग करते हैं कि अब यहाँ पर आपको जो है कोई नहीं बचा, कोई जो है चरमन नहीं बचा। जब कोई आंकड़ा नहीं बचा तो हम लोग क्या काम करते हैं कि अब इधर से लेफ्ट से यानी अंतिम कौन सा है, 5वां नंबर पर 16 है, इधर से 5वां नंबर पर क्या है, 18 है। अब इसी दोनों का हम लोग जो है माध्य निकाल देंगे, यानी औसत निकाल देंगे, वही माध्यिका हो जाएगा। इसलिए लिखेंगे अब क्या चीज़, तो माध्यिका बराबर या माध्यक एक ही होता है, तो माध्यक बराबर हो जाएगा 16 + 18 लिखिएगा। 16 + 18 बटा में कितना, 2 संख्या है तो 2 से भाग कर देंगे। 16 18 कितना होगा, 34 हो जाएगा। अब बटा में कितना हो जाएगा, तो 2। इसको हम लोग कटा देते हैं, कितने बार में कट जाएगा, तो 17 बार में। तो यही हमारा जो 17 जो होगा क्या होगा, आंसर होगा। देखिए यहाँ पर अगर सम संख्या आएगा तो आपको जो है बीच वाले चरमान का जो है माध्य निकालना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए यन का मान कितना आया था, तो यन का मान आ गया था 11, जो विषम था, इसीलिए दोनों तरफ घेरने के बाद सिर्फ एक बच गया था, वही आंसर हो गया था। लेकिन इसमें जब सम आएगा तो आपको कहीं ना कहीं बीच वाला का माध्य निकालना होगा।